बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में और ये वीडियो लेक्चर हम फार्माकोलॉजी मेड इनक्रेडिबल विजुअल वालों की बुक से लिया है। इस बुक में हम एनेस्थेटिक ड्रग्स को डिस्कस कर रहे हैं। एनेस्थेटिक ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले हमें एनेस्थीसिया के बारे में पता होना चाहिए। एनेस्थीसिया मीन्स लॉस ऑफ सेंसेशन, और जो ड्रग्स लॉस ऑफ सेंसेशन करवाती है उसको हम एनेस्थेटिक ड्रग्स बोलते हैं। एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन देखें तो एनेस्थेटिक ड्रग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। नंबर 1 पर है जनरल एनेस्थेटिक, सेकंड इज लोकल एनेस्थेटिक एंड थर्ड इज टॉपिकल एनेस्थेटिक। आज हम देखते हैं जनरल एनेस्थेटिक को। जनरल एनेस्थेटिक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स और ग्रुप्स। नंबर 1 पर है इनहेलेशन एंड आईवी। अब जो जनरल एनेस्थेटिक्स है वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की किस तरीके से और कैसे वो एनेस्थेटिक ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर हो रही है पेशेंट के अंदर। उसी के बिहाफ पे इनहेलेशन और आईवी पे ये डिवाइडेड है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल एनेस्थेटिक विच आर गिवन बाय इनहेलेशन को हम डिस्कस करेंगे। इनहेलेशन एनेस्थेटिक, अब वो कौन से एनेस्थेटिक हैं जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है डिस्फ्लोरेन, नंबर 2 पर है सेवोफ्लोरेन, इनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये वो सारी एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक की कैटेगरी में आती है। अब हम देखेंगे कि जनरल एनेस्थेटिक की, इनहेलेशन एनेस्थेटिक की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स का पता है आपको कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि बॉडी हमारे ड्रग्स के साथ क्या सलूक कर रही है, उसको हम सिंपली फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। क्या कर रही है वो हमारी बॉडी ड्रग के साथ। द एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन रेट्स ऑफ एनेस्थेटिक्स आर गवर्न्ड बाय देयर सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। अब जो एनेस्थेटिक की ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन और उनकी एलिमिनेशन है वो डिपेंड करती है कि उनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है ब्लड में। अब इनहेलेशन हम दे रहे हैं तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक एंटर द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, इनहेल कर रही है तो डायरेक्ट लंग्स से जाएगी, क्योंकि हम जो एयर इनहेल करते हैं तो वो लंग में जाती है। तो इनहेलेशन से जो एनेस्थेटिक इनहेल करवाई गई है तो वो लंग्स से जाकर टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर रैपिड टू ऑर्गन विथ हाई ब्लड फ्लो। अब क्योंकि ये इनहेलेशन से दी गई है तो डायरेक्टली ये कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गन्स की तरह ये रैपिड हो जाएगी। ठीक है, सच एज ब्रेन, लिवर, किडनी एंड हार्ट। ठीक है, तो ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का, कि कैसे वो हमारी बॉडी जो है उस ड्रग के साथ क्या सलूक कर रही है और कैसे उसको एब्जॉर्ब और एलिमिनेट कर रही है। नाउ लिविंग ड्राई द लंग एंड लिवर। अब इनहेलेशन एनेस्थेटिक आर एलिमिनेटेड प्राइमरली बाय लंग्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं वो कैसे उसकी एलिमिनेशन हो रही है। प्राइमरी जो इनकी एलिमिनेशन होती है वो लंग से होती है, बिकॉज हम उसको इनहेल कर रहे हैं तो हम उसको एक्सहेल भी कर सकते हैं। ठीक है, देन है इनफ्लोरेन एंड सेवोफ्लोरेन, जो हमने ऊपर डिस्कस की, ये वो ड्रग्स हैं जो कि एलिमिनेट हो सकती हैं बाय लिवर। मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रिएटेड इन यूरिन। लिवर इसको मेटाबोलाइट करेगी और इसको यूरिन से एक्सक्रिएट कर देगी बॉडी के बाहर से। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। देन हम देखते हैं इस इनहेलेशन एनेस्थेटिक की फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या सलूक कर रही है। फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी हमारे ड्रग के साथ क्या सलूक कर रही थी, और फार्माकोडायनामिक में ड्रग हमारी बॉडी से क्या सलूक करती है, उसको हम फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं। इनहेलेशन एनेस्थेटिक वर्क प्राइमरली बाय डिप्रेसिंग द CNS। ठीक है, जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स है वो प्राइमरली किसके ऊपर वर्क करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है, प्रोड्यूसिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। एनेस्थेटिक्स का काम क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन करवाना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करवाना। तो सबसे पहले इसका जो मेन पर्पज है, इसका मेन जो प्राइमरली वर्क है वो क्या करेगी, सबसे पहले ये डिप्रेस करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और प्रोड्यूस करेगी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस टू सेंसरी स्टिमुलस। ठीक है, हम एनेस्थेटिक देते क्यों हैं, किसी भी सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। सर्जरी में क्या होगा, पेन होगा, तो पेन के लिए क्या होना चाहिए, उससे जो स्टिमुलेशन हो रही है उसको ब्लॉक करना चाहिए। क्या होगा, एनेस्थेटिक्स की वजह से लॉस ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, किसी भी सेंसरी स्टिमुलस की वजह से उसको कोई रिस्पॉन्स जो नहीं होगा, इंक्लूडिंग पेन एंड मसल जो है उसके रिलैक्स हो जाएंगे, मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। दे आल्सो दे कैन अफेक्ट अदर ऑर्गन सिस्टम। नाउ हम डिस्कस करेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक की फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है और हम क्यों इनको यूज़ करते हैं। इनहेलेशन एनेस्थेटिक आर मोस्टली यूज्ड फॉर सर्जरी। मोस्टली इनको सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी जो है ना रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन होती है और रैपिड कंट्रोल होता है। ठीक है, इसका अगर हम इसके जगह पर इंजेक्शन एनेस्थेटिक यूज़ करें तो उसकी निस्बत जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक है वो ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, दीज एनेस्थेटिक विच
आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रिक्वायर वेपोराइजर एंड स्पेशल डिलीवरी सिस्टम फॉर सेफ यूज। अब ये जो एनेस्थेटिक है ये पहले हमारे पास अगर लिक्विड में प्रेजेंट है और रूम टेम्परेचर पे ये प्रेजेंट है तो इसको हमें वेपोराइज करने की ज़रूरत होगी और स्पेशल डिलीवरी सिस्टम होगी ताकि हम उसको सेफली यूज़ कर सकें, ठीक है। आफ्टर इनहेलेशन एनेस्थेटिक अवेलेबल एज डिस्फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये जो तीन इनहेलेशन एनेस्थेटिक है ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है, जिसमें हमारे पास डिस्फ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है। सो ये थी इनकी फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब हम देखते हैं इसके जो कॉम्प्लिकेटेड साइंस यानी इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे आफ्टर एडमिनिस्टरिंग इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। सो इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट विथ नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग, लिवर डिसऑर्डर और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अब हम जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक है उसके लिए कंट्राइंडिकेटेड होगी जिसकी बॉडी में उस इनहेलेशन एनेस्थेटिक की वजह से हाइपर सेंसिटिव हुई है, ठीक है। उसको भी हम नहीं देंगे, अगर उसको हमें देना भी होगा तो पहले हम उसके लिए टेस्ट करेंगे। देन लिवर डिसऑर्डर वाले को भी हम नहीं देंगे। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया यानी एड्स अ पोटेंशियल फीटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया कैरेक्टराइज्ड बाय स्केलेटल मसल रिजिडिटी एंड हाई फीवर। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया वाला उसको हाई फीवर हो जाएगा और उसके जो मसल की रिजिडिटी है, ठीक है ना, वो भी अच्छी खासी नहीं होगी, जिसकी वजह से हम उसको नहीं देंगे। और इस कंडीशन में इनहेलेशन एनेस्थेटिक आर कंट्राइंडिकेटेड, ये कंट्राइंडिकेटेड है। दे रिक्वायर कॉशन यूज इन अ प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट। अब इसको हम प्रिकॉशन यानी बहुत सारे ध्यान से हमने इसको यूज़ करना होगा प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट में। ड्रग इंटरेक्शन, अब हम देखें कि इसकी ड्रग इंटरेक्शन क्या होगी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग इनहेलेशन एनेस्थेटिक आर विथ अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट ड्रग्स। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी इंटरेक्शन होती है इनहेलेशन एनेस्थेटिक की, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ होती है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। द ड्रग कॉम्बिनेशन कैन काज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, कार्डियक एरिथमियास और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रिजल्टिंग इन कंप्रोमाइज्ड पेशेंट स्टेटस। अब ये जो ड्रग हैं अगर इनका किसी और दूसरे ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा तो ये काज कर सकती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर सकती हैं, कार्डियक एरिथमियास प्रोड्यूस कर सकती हैं और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज कर सकती हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे इनके एडवर्स रिएक्शन। अब एडवर्स रिएक्शन इनके क्या हो गए, द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शन टू इनहेलेशन एनेस्थेटिक इज एन एक्साजरेटेड पेशेंट रिस्पांस टू अ नॉर्मल डोज। अब अगर हम इसको कोई भी नॉर्मल डोज जो देंगे तो उसके लिए पेशेंट का एक्साजरेटेड रिस्पांस होगा। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है कैरेक्टराइज्ड बाय सडन एंड यूजुअल लीथल इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर इज अ सीरियस एंड अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन टू इनहेलेशन एनेस्थेटिक। अब ये जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है ये सीवियर और अनएक्सपेक्टेड सीरियस कंडीशन है जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक के बाद हो सकती है। इट अकर इन द जेनेटिकली ससेप्टेबल पेशेंट ओनली एंड मे रिजल्ट फ्रॉम फेलियर इन कैल्शियम अपटेक बाय मसल सेल्स। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो इनकी मसल की रिजिडिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कैल्शियम को अपटेक कर सके। सो यही होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। द स्केलेटल मसल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। डेंट्रोलिन इज यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन। उसके बाद हमारे पास रिलैक्सेंट डेंट्रोलिन यूज़ की जाती है इस कंडीशन के लिए। देन हम देखेंगे वॉकिंग अप वूज। आफ्टर सर्जरी हम क्या करेंगे, आफ्टर सर्जरी अ पेशेंट में एक्सपीरियंस रिएक्शन सिमिलर टू दो सीन विथ अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट है उनके जैसे ही मिलते जुलते उसका रिएक्शन जो है ना वो पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा, जिसमें हमारे पास डिप्रेशन ऑफ ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, कन्फ्यूजन, सेडेशन, नाजिया, वोमिटिंग, एटेक्सिया एंड हाइपरथर्मिया, ये वो सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो सर्जरी के बाद पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। देन हम देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस। तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक ड्रग्स के लिए नर्सिंग प्रोसेस क्या होगा। सो नर्सिंग प्रोसेस तो हमें पता है, द नर्सिंग प्रोसेस जो 5 स्टेप में डिवाइडेड होता है, ठीक है। मजीद इसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दीज नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स आर अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट अंडरगोइंग ट्रीटमेंट विथ एनेस्थेटिक ड्रग्स। असेसमेंट हम कैसे करेंगे इसकी, असेस द पेशेंट यूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन एंड हर्बल रेमेडीज़। हम उससे पूछेंगे कि किसी भी किस्म की प्रिस्क्रिप्शन या नॉन प्रिस्क्रिप्शन या ऐसे ही हर्बल रेमेडीज़ उसने टेक की है विद इन पास्ट 3 days, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल वो पेशेंट सर्जरी के लिए आया है तो उससे 3 दिन पहले तक उसने किसी भी किस्म की ऐसी मेडिसिन ली है तो उसके लिए हम उसको असेस करेंगे। देन हम ड्रग एलर्जी के बारे में उसके असेस करेंगे एंड रिस्क फैक्टर फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया एंड सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग हो गई, ओबेसिटी, लिमिटेड एक्सरसाइज और एक्टिविटी एंड क्रोनिक कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, रीनल और अदर डिजीज प्रोसेस। इन सारे डिजीज प्रोसेस के बारे में हम इनको पूछेंगे कि ये ना हो कि सर्जरी के दौरान या किसी भी किस्म का मजीद कॉम्प्लिकेशन हो जाए। असेस द पेशेंट वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन हमें असेस करने होंगे पेशेंट के, उसकी लेबोरेटरी डेटा और उसकी फिजिकल कंडीशन को एग्जामाइन करके हम जो डेटा बेसलाइन डेटा बनाएंगे उसको भी हम मॉनिटर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई असेसमेंट, ठीक है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के लिए। देन की नर्सिंग डायग्नोस। अब नर्सिंग डायग्नोस क्या बन सकते हैं इसके लिए? रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन फ्रॉम एनेस्थेटिक और सेडेटिव ड्रग्स। अब ये कैसे हुआ कि फॉर एग्जांपल हमने इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स दी है उस पेशेंट को और उसकी वजह से क्या होगा, जो वो पेशेंट है हमने क्या देखा ऊपर की सर्जरी के बाद उसको कौन सी सिम्टम्स आ रही थी, नाजिया, वोमिटिंग, डिप्रेशन, इस तरह की वो उसको साइन और सिम्टम्स शो हो रही थी। तो उसकी वजह से एनेस्थेसिक के बाद जो है ना पेशेंट को ऐसे बार बार चक्कर आने लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि उसकी इम्पेयर्ड सेंसरी की परसेप्शन की वजह से वो गिर जाए और उसको इंजरी हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास डायग्नोस होगा रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन फ्रॉम एनेस्थेटिक ड्रग्स और सेडेटिव ड्रग्स। ठीक है, एनेस्थेटिक या फिर सेडेटिव ड्रग्स बात सेम ही है। रिस्क फॉर इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, जो कि साइन और सिम्टम्स थी किसकी, एनेस्थेटिक्स की, एंड डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू ड्रग थेरेपी। देन हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग और आउटकम गोल हम कैसे बनाएंगे? द रिस्क ऑफ इंजरी टू द पेशेंट विल बी मिनिमाइज्ड। पहले तो हम क्या करेंगे, जो रिस्क इंजरी का है पेशेंट के लिए उसको हम कम से कम करेंगे, हम उसको सहारा देंगे या फिर उसको अकेले ऐसे नहीं जाने देंगे क्योंकि रिस्क हो सकता है उसकी इंजरी के लिए। वाइल अंडर एनेस्थेसिया द पेशेंट विल मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ब्रीथिंग पैटर्न। एनेस्थेसिया के बाद जो है उसको अच्छी खासी हम एडिक्वेट वेंटिलेशन और ब्रीथिंग पैटर्न प्रोवाइड करेंगे। द पेशेंट एंड हिज फैमिली विल वर्बलाइज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस एंड इंटेंट इफेक्ट ऑफ द ड्रग थेरेपी। अब वो पेशेंट और उसकी जो फैमिली है वो समझ जाएंगे कि क्या पर्पस है ड्रग थेरेपी का और उसके इफेक्ट्स के बारे में उसको नॉलेज हो जाएगी। तो ये हमारा है प्लानिंग और आउटकम गोल्स। देन हम इंटरवेंशन बनाएंगे। इंटरवेंशन में हम देखेंगे एक्सप्लेन द प्री ऑपरेटिव एंड एक्सपेक्टेड पोस्ट ऑपरेटिव फेजेज ऑफ द रिकवरी पीरियड, ये हम सारे एक्सप्लेन करेंगे। देन रिव्यू पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, सच एज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कफिंग, लेग एक्सरसाइज, अर्ली एम्बुलेशन, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस एंड यूरिन आउटपुट। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम उस पेशेंट को बताएंगे। देन मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस एंड लेबोरेटरी रिजल्ट एज इंडिकेटेड। मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम मॉनिटर करेंगे और उनका रिव्यू करेंगे। देन लास्ट इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हम देखेंगे पेशेंट रिमेन फ्री फ्रॉम मेजर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि अगर हमारा नर्सिंग प्रोसेस जो हमने ऊपर बनाया, जो हमने प्लान्स बनाए, अगर वो पूरे हो गए तो हमारा जो पेशेंट होगा वो फ्री होगा मेजर कॉम्प्लिकेशन से। पेशेंट मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड पेशेंट एंड हिज फैमिली स्टेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग थेरेपी। अब लास्ट में क्या होगा, हमने ऊपर पेशेंट को और उसकी फैमिली को एजुकेट किया था, तो पेशेंट और उसकी जो फैमिली है वो अंडरस्टैंड करेगी ड्रग उस एनेस्थेटिक ड्रग थेरेपी के बारे में। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स, इनहेलेशन एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो आज हमने ओनली इनहेलेशन एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।